हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, CPC के इम्पॉर्टेंट MCQ करा रहे, वो भी विथ BRET के साथ में। ये पार्ट 6 हैं, 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये LLB, BA LLB, APU एंड जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियो है ये, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा मुकदमा संस्थित करने का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, फिर BRET में बताते हैं किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है धारा 26, धारा 30, धारा 28, धारा 25। तो हमें अपने BRET में देखना है, सभी को देख लेना है। 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे हमको टिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 में दिया वादी आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तो 25 में भी नहीं है। 26 में देख लेते हैं, वादों का स्थित किया जाना, मतलब वादों मतलब मुकदमों का स्थित किया जाना। तो ये हमारा 26 में दिया गया है। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 26 सेक्शन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, CPC का कौन सा प्रावधान कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 50, सेक्शन 51, सी ऑप्शन है सेक्शन 55 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने BRET में एक एक नंबर बाई नंबर देखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे 50 सेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ 50 में विधिक प्रतिनिधि, और यहाँ पे देखेंगे कानूनी प्रतिनिधि। तो विधिक और कानूनी एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इसमें लिखा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन हमारा 50 बिल्कुल राइट है। सेक्शन 50 में दिया हुआ विधिक प्रतिनिधि, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा 50 है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रथम दृष्टया अदालत में मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्ति की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें भी सेक्शन है, बहुत सिंपल सा है। तो ये आपको BRET में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। तो सेक्शन 21A, बी ऑप्शन है सेक्शन 22, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 और डी ऑप्शन है 20। तो हमें सबसे पहले 20 से स्टार्ट करना होगा कि 20 में क्या दिया हुआ है। तो हम अपने BRET में आते हैं और 20 से स्टार्ट करते हैं कि 20 में क्या दिया। अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। फिर 21 में देखेंगे अधिकारिता के बारे में आपेक्ष, और 21 का मतलब ए में देखेंगे वाद लाने के स्थान के बारे में आपेक्ष पर डिक्री को आपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। तो इसमें देखो स्थान भी दिया हुआ है। तो अगर मुकदमा दायर करने के स्थान पर आपत्ति की अनुमति दी जाएगी तो वो कौन से में होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ वाद लाने के स्थान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाद मतलब मुकदमा लाने के स्थान पर। तो ये आपको कीवर्ड यहाँ पे मिल गया है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, सेक्शन 21A में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय किसी मामले को स्थानांतरित कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा CPC की धारा 24, बी ऑप्शन है CPC की धारा 20, CPC की धारा 12 और डी ऑप्शन है CPC की धारा 15। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ पे दिया हुआ है अपने BRET में। तो 15 में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 में दिया हुआ बार ऑफ फर्दर सूट, यानी कि अतिरिक्त वाद का वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है 15 में देखेंगे कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए, मतलब स्थित किया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 में देखेंगे तो हमारा 20 में भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यह प्रतिवादी के निवास की बात कर रहा है।
फिर यहाँ पे आ जाएंगे 24 में। तो 24 में दिया अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आपको मिल गया। यहाँ पे ट्रांसफर की बात की गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी मामले को स्थानांतरित कर सकता है, तो किसमें करता है? सीपीसी की धारा 24 में ये दिया गया। ये देखिए आसानी से आपको मिल गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसमें सिविल प्रक्रिया की धारा 11 का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है? कोड रचनात्मक समाधान प्रदान किया गया। तो सबसे पहले हमें अपने ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन हमारा है स्पष्टीकरण 3, बी ऑप्शन है स्पष्टीकरण 4 और सी ऑप्शन है स्पष्टीकरण 5 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें सबसे पहले सीपीसी को देखना है 11 सेक्शन को। ठीक है, तो वहाँ पे देखना है सेक्शन 11 में दिया है रेस ड्यूटी घाटा, तो इसमें देखना है तीनों देखने हैं इसमें स्पष्टीकरण। तो ये हमारा 4th नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया नहीं गया, इसमें आप लिख लीजिए रचनात्मक का सिद्धांत। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे जब एग्ज़ाम होता है तो इस टाइप के आते हैं और यहाँ पे जबकि दिया नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लेना रचनात्मक का सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आपको मैच नहीं करेगा, तो इसलिए जब आप लिख लेंगे तो आपको ये वर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, बट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्पष्टीकरण 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति के बाद से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो सेक्शन हमारा 8 है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तो हमें सबसे पहले अपने 8 से स्टार्ट करना है सेक्शन से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन 8 हमारा है। तो यहाँ पे 8 में भी हमारा नहीं दिया गया है सिविल प्रकृति का बाद। ठीक है, और ये 9 में कुछ दिया हुआ है कोर्ट ऑफ ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बेयर्ड, और जबकि हिंदी में दिया हुआ है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय अभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। मतलब यहाँ पे सिविल की बात की जा रही है, सिविल वाद की। ठीक है, तो हमें श्योर करने के लिए क्या करना होगा, अपने बेयरेट के अंदर देखना होगा। तो यहाँ पे प्रकृति की बात की जा रही है, लेकिन प्रकृति वहाँ पे दी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिविल प्रकृति के नीचे यहाँ पे दिया हुआ, आप देखेंगे सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 9 बिल्कुल राइट है, सिविल प्रकृति के वाद। ठीक है, तो क्योंकि 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं और 11 भी नहीं है हमारा, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सिविल प्रकृति के वाद के बारे में बात की गई है। तो आज के क्वेश्चन हमने इतने कवर किए हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।